बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस शादियों में बनने वाले मूंग की दाल के हलवे की रेसिपी। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, परफेक्ट तरीके के साथ हम ये मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा मूंग दाल का हलवा बनाकर तैयार करेंगे। एकदम रसीला और मुंह में घुल जाने वाला ये हलवा बनकर तैयार होगा। आप इसको किसी भी तरह की दावत के लिए बनाएं। बेहद ज़बरदस्त रेसिपी है, बनाने में बिल्कुल आसान है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बोल में हम 1.5 कप मूंग की दाल ऐड करेंगे। तो ये पीली वाली मूंग की दाल है, बिना छिलके वाली। और दाल में हम बहुत सारा पानी डालेंगे, इतना कि दाल इसमें अच्छे से डूब जाए। और अच्छी तरह से मसल कर दाल को 2 से 3 बार धो लेंगे, जिससे कि दाल में जो भी डस्ट या फिर डर्ट वगैरह लगी होगी तो वो निकल जाएगी। उसके बाद हम दाल में साफ पानी डालकर इसको 1 से 2 घंटों के लिए रख देंगे भीगने के लिए। मूंग की दाल बहुत जल्दी भीग कर सॉफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए 1.5 से 2 घंटों में दाल अच्छी तरह से भीग गई है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। दाल का पूरा पानी हम निकाल देंगे और इस दाल को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको दरदरा सा पीस लेंगे। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, दाल को हमें बिना पानी डाले ही पीसना है। देखिए इस तरह से दाल का दरदरा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है और इसी से जो हमारा हलवा है बहुत ही ज़्यादा दानेदार और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। और अब यहाँ पर हम चाशनी बना लेते हैं। तो एक सॉस पैन में 1.5 कप शक्कर ऐड करेंगे। 1.5 कप मूंग की दाल ली थी तो 1.5 कप ही हमें शक्कर भी ऐड करनी है और साथ ही 1.5 कप ही हम इसमें पानी भी ऐड कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा। साथ ही हम इसमें अच्छे से फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और थोड़े से ज़ाफ़रान के धागे ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास ज़ाफ़रान ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। और अगर इलायची का पाउडर ना हो तो साबुत हरी इलायची को कूट कर ऐड कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मिला दीजिए और हम इसको जब तक पका लेंगे जब तक के पानी में अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता और शक्कर अच्छी तरह से घुल नहीं जाती। तो बहुत ज़्यादा भी हमें इसको पकाना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए पानी अच्छी तरह से उबलने लगा है और शक्कर इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। हमें इसकी 1 या फिर 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर हलवे को पकाने के लिए एक कढ़ाई में 1 कप देसी घी ऐड करेंगे। 1.5 कप मूंग की दाल के लिए हमें 1.5 कप ही देसी घी का इस्तेमाल करना है, लेकिन हम पहले 1 कप ही घी इसमें डालेंगे। और घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें 2 टेबलस्पून सूजी ऐड करेंगे और सूजी को लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इस तरह से मूंग की दाल के हलवे में सूजी डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और हमारा हलवा बहुत ही ज़्यादा दानेदार बनेगा। अब यहाँ पर देखिए सूजी को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें ये दाल का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो इस वक्त गैस की फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है और दाल को भी अच्छी तरह से पहले घी के साथ मिक्स कर लीजिए। इस वक्त आपको घी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप दाल को इसमें मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे तो घी इसमें बिल्कुल गायब हो जाएगा। और इसी तरह से हमें इसको लगातार चलाते हुए भून लेना है। अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे तो दाल का टेक्सचर और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लेकिन आपने इसको स्टर करना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वरना फिर इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा और दाल जो है तले में लग सकती है। अब यहाँ पर देखिए घी इसमें बिल्कुल गायब हो गया है और ये एकदम दरदरा सा हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। और इस पॉइंट पर हम इसमें आधा कप घी और ऐड कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पर मैंने 1.5 कप घी का इस्तेमाल किया है 1.5 कप मूँग की दाल के लिए। और अब हम फिर से घी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करते हुए भूनते जाएंगे। तो आधा कप घी डालने के बाद आपको ये बिल्कुल लाइट सा लगेगा और इसको चलाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पहले ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल लिक्विडी सा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए भूनते भूनते मुझे तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और जो दाल का कलर है वो भी चेंज हो गया है और इसने घी भी छोड़ दिया है और ये बिल्कुल लिक्विडी सा हो गया है। तो मूंग दाल के हलवे में यही एक काम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला होता है कि हमें इसको लगातार भूनना होता है। जब दाल अच्छे से भून जाएगी, घी इसमें से रिलीज़ हो जाएगा, तो हम इसमें 250 ग्राम फीका खोया या फिर मावा ऐड कर लेंगे। और मावे की बजाय आप चाहो तो यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मावे को भी मिक्स कर लेंगे दाल के साथ और फिर से इसको भूनते जाएंगे जब तक कि जो मावा है अच्छी तरह से इसमें मिक्स नहीं हो जाता और इसमें जो भी लम्स है वो ख़त्म नहीं हो जाते और हलवे का कलर थोड़ा सा और डार्क नहीं हो जाता। अब यहाँ पर देखिए 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको मज़ीद भून लिया है और हलवे का कलर और भी ज़्यादा डार्क हो गया है। मावा भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स होकर भुन गया है
और फिर से इसमें से घी रिलीज़ होने लगा है। इस पॉइंट पर मैं इसमें थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। थोड़े से काजू और बादाम लिए हैं मैंने। आप चाहो तो पिस्ता, किशमिश या फिर अखरोट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छी तरह से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे, जिससे कि जो बादाम और काजू है ये भी थोड़े से भून जाएंगे। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट्स भी भून गए हैं और हलवे का कलर मज़ीद डार्क हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें ये चाशनी ऐड कर लेंगे जो कि हमने पहले से ही बना कर रखी थी। और मीडियम फ्लेम पर चाशनी को अच्छी तरह से मिलाते हुए चलाते हुए पकाएंगे। और जैसे जैसे आप इसको स्टर करते जाओगे तो जो दाल का पेस्ट है वो चाशनी को अच्छी तरह से अब्जॉर्व कर लेगा और चाशनी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी और हलवा बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी ही देर में हलवा बिल्कुल थिक होने लगा है, लेकिन हम इसको इसी तरह से स्टर करते हुए पका लेंगे। 5 से 7 मिनट तक आपने इसको मज़ीद पका लेना है, जिससे कि हलवा बिल्कुल थिक हो जाएगा और बहुत अच्छी से इसमें शाइन भी आ जाएगी। और यहाँ पर आप हलवे का टेक्सचर देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा ये मूंग दाल का हलवा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको ये बिल्कुल ड्राई चाहिए तो कुछ देर के लिए आप इसको मज़ीद भून लीजिएगा मीडियम हाई फ्लेम पर। और यहाँ पर देखिए हलवा बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया है। साइडों में से इसमें घी भी सेपरेट हो रहा है, तो बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, एकदम रसीला सा ये मूंग दाल का हलवा बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल जिस तरह की शादियों में इसको बनाया जाता है उसी तरह से हमने इसको बनाकर तैयार किया है। आप इसको चाहो तो किसी भी तरह की दावत के लिए बनाएं या फिर अपने घर वालों के लिए बनाएं। इस हलवे को बनाने में मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, लेकिन जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे, इस हलवे को बनाकर खाएंगे तो आपकी पूरी मेहनत वसूल हो जाएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।